Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Mohammad Munir Rahman and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 1 basic concept. Student, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure occupy volume 22.414 decimeter cube. It is called molar volume. Student, यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं 0 सेल्सियस या हम 273 केल्विन, और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 180 m होता है। स्टूडेंट, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं आइडियल गैसेस के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट ट्रू है फॉर आइडियल गैसेस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस को जब हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखें तो ये 1 मोल होता है, और इसके अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और इसके अंदर हमारे पास 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है एट STP। स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात भी नोट कीजिएगा, हम इस STP को RTP भी कह देते हैं, रूम टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और RTP रूम टेम्परेचर। अमूमी तौर पे ये कुछ उसमें फिर वॉल्यूम की वैल्यू में वेरिएशन आ जाती है, ये फिर 22 नहीं रहता, उसकी वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग हो जाती है। ये एक टर्म बोली जाती है, मैंने आपको थोड़ा इसका भी आइडिया दिया। हम जब भी केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे मोलर वॉल्यूम को तो हम 22.414 डेसीमीटर को डील करेंगे, और टेम्परेचर 0 सेल्सियस लेंगे 273 केल्विन और प्रेशर 180 m लेंगे। तो हम कहते हैं ये कॉन्सेप्ट आइडियल गैसेस के लिए है। इसकी मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने लिखा 2.016 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, और इतना इसका वॉल्यूम। इसी तरह अगर हम देखें 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ CH4 is equal to 6.02 10⁻23 molecules is equal to 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है एट STP। सिमिलरली अगर आप देखें 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन is equal to 1 mole of oxygen is equal to 6.02 10⁻23 molecules is equal to 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन को हम देख रहे हैं तो इसका मास 2.016 ग्राम है, और अगर हम मीथेन को देखते हैं तो इसका मास 16 ग्राम है, और जब हम इसको ऑक्सीजन को देखते हैं तो इसका मास 32 ग्राम्स है। अब इनके मासेस डिफरेंट हैं लेकिन इनका मोलर वॉल्यूम सेम है। इसकी क्या रीज़न है? तो स्टूडेंट, ये बात आपने इंपॉर्टेंट नोट रखनी है कि हमारे पास जो मैसेज और साइज़ ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम गैसेस को डील करते हैं आइडियल गैसेस को, तो उसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ और मास मोलर वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि वो क्यों नहीं अफेक्ट करता। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें, दे आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये अपने साइज का 300 टाइम अवे होते हैं एक दूसरे से। अगर इसका 1 सेंटीमीटर एक हम बात करते हैं डायमीटर, तो इससे 300 सेंटीमीटर दूर दूसरा एटम, फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करके आपको एक बात बताई कि अपने साइज से 300 टाइम्स अवे दूसरा मॉलिक्यूल इसका प्रेजेंट होता है। सो इतना इनके दरमियान में गैप होता है कि इनके साइज और मैसेज जो भी वेरिएशन शो करवाएं, इसके बावजूद इसका मोलर वॉल्यूम हमारे पास सेम ही रहता है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम अमूमी तौर पे VM से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं।
दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।